बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के मतलब मोटिवेशन के मतलब। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ज़िंदगी में उम्मीद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्रग है वो है होप। दुनिया की जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मेडिसिन है वो क्या है? होप। और होप, उम्मीद, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अंदर से मिलती है। बाकी तमाम चीज़ें आपको बाहर से मिलती हैं, जिस तरह की मोटिवेशन भी आपको बाहर से मिलती है। जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपके साथी आपको मोटिवेट करते हैं और मैं भी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। लेकिन जो होप है, उम्मीद है, ये हमेशा अंदर से आती है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड होप कम्स फ्रॉम इनसाइड। दोस्तों, कुदरत ने आपके अंदर हर चीज़ रखी है जो आपको काबिल बनाती है। कुदरत ने आपके अंदर नेचुरल पोटेंशियल रखा है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें दरियाफ्त करना है, जिनको हमें डिस्कवर करना है। एक वो चीज़ें हमारे अंदर छुपी हुई हैं, जिस तरह उसके ऊपर से कवर हटाना है, डिस्कवर। जब उसके ऊपर से आप कवर हटाएंगे तो नीचे से जो अनलिमिटेड पोटेंशियल जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है वो निकल आएगा और उसको हमने इस्तेमाल करना है। और एक और आपको बात बताता चलूँ कि ज़िंदगी में आपने कभी भी जो है वो डाउटफुल नहीं होना। खास तौर पर जब कभी भी आप अपना गोल बना रहे हैं और गोल बनाते वक्त जब आप कहेंगे मैंने ज़िंदगी में ये हासिल करना है, तो आपके अंदर अगर 10% भी डाउट होगा कि नहीं ये मैं नहीं हासिल कर सकता, तो वो बिल्कुल आप वाकई नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए ज़िंदगी के सफ़र में जब भी आप अपनी गोल सेटिंग करें, अपने ख्वाब देखें या जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया है उसकी अचीवमेंट के हवाले से आपके अंदर डाउट 0% होना चाहिए। जब तक आपके अंदर डाउट होगा आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए डाउट को ख़त्म करना है और अपने आप को अपने होप से भर लेना है। आपके अंदर जो होप है वो ज़बरदस्त तरीके की होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ कि अक्सर जो लोग हैं उसके अंदर होप नहीं होती और वो उनको पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी में उन्होंने क्या करना है। ख़ास तौर पर जब अक्सर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से मिलेंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप जब उनसे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपने क्या करना है, तो वो आपको ये बताएंगे कि अच्छा अभी सोचा नहीं, अभी हमने कुछ फाइनल नहीं किया, अभी जो जैसे पेरेंट्स कहेंगे वैसे करेंगे या जो बेहतर हुआ वो कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन तक पहुँचने से पहले पहले आपकी जो मंजिल है वो बिल्कुल वेल डिफाइन होनी चाहिए और आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक होनी चाहिए, ताकि फिर ही आप जो है ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी एक अहम बात कि होप हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, होपफुल रहना हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है, इसके बारे में एक हाई लेवल की रिसर्च हुई। तो उसमें देखा गया कि अगर आप होपलेस हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही एक बुरी सूरत हाल होती है। इसमें अगर आप होपलेस हैं तो उस वक्त आपका जो ब्रेन है वो भी ठीक काम नहीं कर रहा होता, आपका जो हार्ट है, दिल है आपका, वो भी ठीक काम नहीं कर रहा होता। और उसके अलावा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या दूसरा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है आपका, वो भी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा होता। आपका जो चेहरा है वो भी परेशान दिखाई देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपने आप को होप से भर लें। अगर अपने आप को आप होप से भर लेंगे तो फिर आपका जो तमाम सिस्टम है वो ठीक तरीके से वर्क करेगा और इसमें बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको पेश नहीं आएंगी। तो इसके हवाले से मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि बेसिकली ये जो होप है, ये उम्मीद है, ये क्यों खत्म होती है? वो कौन सी ऐसी बीमारी है ये जो होप को, उम्मीद को खा जाती है? तो वो क्या है? फियर, FEAR। कि फियर एक ऐसी बीमारी है जो आपके अंदर खौफ को खत्म कर देता है। जबकि कुदरत ने आपके अंदर फियर नहीं रखा, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखी। ये हमें कहाँ से मिलती है? ये सोसाइटी से मिलती है, अपने दाएं बाएं से मिलती है, बाद दफा अपने घर वालों से मिलती है, या अपने जो आपके जो कंपनी है जिसके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं वहां से आपको नेगेटिव थिंकिंग मिलती है। जबकि कुदरत ने आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें रखी हैं, नेचुरल पोटेंशियल रखा है जो कि अनलिमिटेड है। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले अपने आप को होप से भर लेना है। जब हम अपने आप को होप से भर लेंगे तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव नजर आएगी और हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह कि आप अक्सर आपने सुना है कि आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कि आपको पुरउम्मीद होना होगा। ठीक है, अगर आप पुरउम्मीद हैं तो आप सब कुछ कर लेंगे। तो दूसरी एक अहम चीज़ यह मैं बताता चलूँ। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई कि अपने आप को होप से भर लें, और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपने अपने अंदर से जो खौफ है उसको ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करना है? उसके लिए एक नफसियाती एक टोटका है, मैं आपको बताता चलूँ कि आप ऐसा करें, एक कागज़ का टुकड़ा लें, उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर जो भी आपके अंदर खौफ है, जो कि आप समझते हैं कि आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट है, उसको आप उसके ऊपर लिख लें।
मिसाल के तौर पर अगर आपको लोगों से मिलने में खौफ आता है, या किसी से मुलाकात करने में, या अपने बॉस के साथ मिलने, जो भी चीज़ है, जो चीज़ आपको डराती है, जो आप समझते हैं कि आपकी तरक्की में रुकावट है, उस चीज़ को आप कागज़ के ऊपर लिख लें। और कागज़ के ऊपर उसको लिखेंगे जब, तो वो चीज़ बहुत छोटी हो जाएगी। क्योंकि जब तक वो फ़ियर आपके दिमाग में होता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और आपको डराता है। लेकिन जब दिमाग से निकल कर वो पेपर के ऊपर आ जाएगा, तो फिर जब आप उसको गौर से देखेंगे, उसको पकड़ें, कभी करीब लेके आएँ और कभी दूर लेके जाएँ, और फिर खुद अपने आप से बात करें कि ये है वो चीज़, ये है खौफ जो मुझे कामयाब नहीं होने दे रहा, ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं अब इसे ख़त्म कर दूँगा। अब आप उस कागज़ को जो है वो फेंक दें और इत्मीनान रखें और अपने आप को होप से भर लें, तो यकीनन आप जब सुबह उठेंगे तो आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्यों? कि आपके अंदर जो खौफ है, आपने उसको शिकस्त दी है। तो जब तक उस खौफ को आप दिमाग से बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर निकाल कर उसको ज़ाया नहीं करेंगे, उस वक़्त तक जो आपका जो दिमाग है, उसके अंदर उम्मीद नहीं आ सकती। तो लिहाज़ा अपने दिमाग को उम्मीद से भर लें। और तीसरी चीज़, ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे काम होते हैं जो कि हम डर के मारे नहीं करते। फ़र्ज़ किया आप किसी को किसी के साथ आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसके साथ मिलने में कतराएँगे। तो अगर आप उससे अवॉइड करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स में इज़ाफ़ा होगा, या कोई और मसला है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अलावा, कोई इश्यू किसी के साथ चल रहा है, जब तक आप चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा टेंशन क्रिएट करेंगी, वो ज़्यादा आपको होपलेस करेंगी। तो इसलिए उन चीज़ों को जो है उनको आप टारगेट करें, उन तक पहुँचें और उनका सामना करें। जब आप उन तक पहुँचेंगे, उनका सामना करेंगे और खुद एक आप निश्चित कि मैं इसको करना है और इस आदमी से मैंने मिलना है और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, तो फिर कुदरती तौर पर आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी और आप अपने मसाइल को हल कर लेंगे, अपने तमाम इश्यूज़ को अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। तो इसलिए पुरुम्मीद रहना बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो इसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1, अपने आप को होप से भर लो। जितना ज़्यादा आपके अंदर होप होगा, जिस्मानी लिहाज से भी, दिमागी लिहाज से भी और हर लिहाज से, उतने ही आप कामयाब होंगे। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि आपके अंदर ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उस जो आप कमज़ोरियाँ हैं आपकी, जो समझते हैं कि आप नहीं कर रहे, उसको एक कागज़ के ऊपर लिखना है आपने, और लिखने के बाद आपने खुद से हमकलामी करनी है कि ये हैं वो चीज़ें जो मुझे दुनिया में कामयाब नहीं होने दे रही, ये चीज़ें मुझ पर हैवी हैं और मैंने अब इनका मुकाबला करना है। तो इस तरह एक नफ्सियाती टोटके से आप उन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। और तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि जिस किसी के साथ भी आपका कोई इशू चल रहा है, कोई ऐसा मसला है, बजाय उसके भागने के या उससे मुलाकात ना करें, या उसका फ़ोन बार बार आ रहा है, आप उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगा कि आप मज़ीद ज़्यादा नफ्सियाती प्रेशर में आएंगे, नफ्सियाती दबाव में आएंगे, आप होपलेस हो जाएंगे, और आपके अंदर जो भी एक एनर्जी है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हल कर सकती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपने अपने अंदर होप भरनी है, वो एनर्जी पैदा करनी है, दूसरे लोगों का सामना करना है और सामना करके अपने मसाइल हल करने हैं। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।